सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 22 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है संवाद लेखन। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 22 संवाद लेखन, जिसे अंग्रेजी इंग्लिश में क्या कहेंगे, डायलॉग राइटिंग। चलिए अर्थ देखिए, संवाद शब्द दो शब्दों के योग से बना है, सम प्लस वाद, अर्थात सम का अर्थ है समान रूप से या बोलते हुए क्रम में या पारी पारी से एक के बाद दूसरा या तीसरे व्यक्ति का, है ना। और वाद शब्द का अर्थ है बात करना, वार्तालाप, प्रश्न उत्तर देना, है ना। तो समझ रहे, सम का अर्थ समान रूप से पारी पारी क्रम अनुसार क्या करना, अपनी बात को व्यक्त करना। फिर वाद का अर्थ है बात करना या उन प्रश्नों का उत्तर देना, वार्तालाप करना बात का। ठीक है, तो ये तो इसका हुआ अर्थ। जब दो या दो से अधिक लोगों में से मात्र एक एक अकेला बोले और सब लोग सुने तथा फिर कोई दूसरा पहली बात का उत्तर दे, तो यही संवाद कहा जाता है। शिक्षित शिक्षित, शिक्षित अशिक्षित तथा अशिक्षित शिक्षित के बीच होने वाली बातचीत को भी संवाद कहते हैं। यानी पढ़ा लिखा अनपढ़, अनपढ़ अनपढ़ या पढ़ा लिखा जो भी आपस में बातचीत करते हैं वो भी संवाद होते हैं। वैसे समान रूप से बातचीत को संवाद कहते हैं, है ना। यह जब लिखित रूप में होता है तो इसी को संवाद लेखन कहते हैं। यानी दो लोग बातें कर रहे हैं, संवाद। यदि उन्हीं की बातों को, उन्हीं के डायलॉग्स को लिखित रूप दे दिया जाए तो वो क्या होता है, संवाद लेखन हो जाता है ना। यह संवाद कहानी, उपन्यास, नाटक, फिल्मों तथा प्रतिस्पर्धात्मक गायन आदि में भी प्रयोग किया जाता है। संवाद से हमारी रचनात्मक ऊर्जा का विकास होता है, जब ठीक है, तथा इससे हमारे चिंतन भी विकसित होते हैं। यानी कि जब आप संवाद करते हो, संवाद लिखते हो तो क्या आपकी रचनात्मक विकास का विकास होता है और आप बातचीत में माहिर हो जाते हो, लोगों से नई जानकारियां मिलती है पढ़कर, लिखकर या बोलकर। ठीक है, कुछ संवाद ऐसे होते हैं जो हृदय को स्पर्श करके मनुष्य के विचारों को अच्छे रास्ते पर ला देते हैं। संवाद कहानी, उपन्यास, नाटक आदि का एक तत्व भी होता है। रामायण महाभारत की गुणवत्ता संवाद से ही लोकप्रिय हुई है। यानी कि आप देखते हो फिल्मों में रामायण कथा या फिर वो देखते हो आप महाभारत जो टीवी पर दिखाई जाती है ना। तो टेलीविजन पे जो नाटक दिखाए जाते हैं कई सारे तरह के रामायण महाभारत के रूप में, तो वो क्या है, वो कैसे प्रिय हुई। आप देखते हो ना, एक एक पात्र, एक कैरेक्टर जब बोलता है तो दूसरा सुनता है, फिर दूसरा बोलता है तो तीसरा सुनता है। तो इस प्रकार ऐसा ही जो ये तरीका है, ये संवाद ही है। संवाद की वजह से ही वो लोकप्रिय है, हमें सभी की बातें स्पष्ट रूप से समझ आती है। तो फिल्मों ऐसे ही फिल्मों में ऐसे ही होता है, एक एक समय में एक बंदा बोलेगा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा। ये सब संवाद की वजह से ही लोकप्रिय है। संवाद के लिए कुछ जरूरी बातें ध्यान रखने योग्य। नंबर 1, संवाद हमेशा दो या दो से अधिक लोगों के बीच होता है। जैसे बच्चे बच्चे का संवाद होता है, परंतु एक अधिकारी का बच्चे के साथ उस भाषा में संवाद नहीं होता। यानी कि दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए, दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए। बच्चे बच्चे के साथ संवाद होता है, लेकिन बच्चे और अधिकारी के बीच में वो संवाद नहीं होगा, है ना, वो संवाद नहीं कहलाएगा। ठीक है, संवाद के वाक्य हमेशा नपे तुले शब्दों में होने चाहिए। अनावश्यक बातें संवाद को बोझिल करती हैं। वक्ता को सामने वाली की परिस्थिति, मनः दशा का अध्ययन करके संवाद बोलना चाहिए। ठीक है, संवाद के अंतर्गत क्या होता है, आपको अधिक से अधिक अपनी लंबी चौड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए। तो इसमें नपे तुले शब्द आपके होना चाहिए, यानी कि अपनी संवाद बहुत लंबी कर दी, वो क्या होता है, बोर हो जाता है, बोझिल हो जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, और सामने वाले की परिस्थिति व मन की दशा के अनुसार हमें उसकी बात का उत्तर देना है, संवाद बोलना है। ठीक है, संवाद की भाषा सरल सरस तथा परिस्थिति के अनुसार ओज भरी भी होनी चाहिए। जैसे परशुराम लक्ष्मण संवाद में, परशुराम लक्ष्मण का संवाद देखिएगा, जैसे कि उनके आपस में क्या है, ओज भरी हुई है ना, परिस्थिति सरस सरल, ऐसे क्या होता है, उस स्थिति को उस संवाद के अंदर दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब ऐसे ही संवाद करने लगे, उसके अंदर आपके भाव स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए। चौथा है, प्रत्येक वाक्य एक दूसरे के अनुक्रम में जुड़े होने चाहिए। पांचवा, जब भी संवाद का प्रारंभ होगा तो स्वाभाविक रूप से तथा जब उसका अंत होगा तो भी स्वाभाविक रूप से इसी को प्रारंभ अंत के रूप में भी लिखना चाहिए। मतलब प्रारंभ आपका मंगलाचरण, अंत आपका उपसंहार जो होता है आपका स्वाभाविक और या प्रभावित रूप से होना चाहिए। छठा जो आपको ध्यान रखना है, संवाद में बड़ी प्रभाविकता होती है, इसे प्राण तत्व कहे तो कोई झूठ नहीं। मतलब जब संवाद होता है ना, लिखित रूप में भी हम संवाद देखते थे, ऐसा लगता है कि सच में दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद है ना। तो क्या है, इसमें एक प्राण है कि जान होती है, मतलब लगता है कि ये क्या मतलब जीवित है ना। लेकिन लिखित रूप में भी हम इस बात को
प्राण तत्व कहेंगे इसे, प्राण तत्व के ना झूठ नहीं है। ठीक है, चलिए अभिभावक और शिक्षक के संवाद उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं। अभिभावक कहते हैं महोदय जी नमस्कार, शिक्षक कहते हैं नमस्कार, आइए बैठिए। अभिभावक कहते हैं महोदय जी मैं सृष्टि का पिता हूँ, वह कक्षा 5 में पढ़ती है, वह नित्य समय पर पाठशाला आ जाती है, उसके आचरण व्यवहार से आप खुश हैं? फिर शिक्षक कहते हैं जी सृष्टि हमारे विद्यालय की सुशील मेहनती सहयोगी और बच्चों का मार्गदर्शन करने वाली छात्रा है, वह कभी विद्यालय देर से नहीं आती है, वह बड़े शांत मन से कक्षा में बैठकर अध्ययन करती है, पिछली कक्षा में उसने सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए। अभिभावक ने उत्तर दिया महोदय जी यह घर पर नित्य क्रिया के बाद बहुत से कार्यों में अपनी माँ का सहयोग करती है, भाई बहनों को सभ्यता का पाठ पढ़ाती है, आज्ञाकारी और अध्ययनशील है, घर के सभी लोगों में इसका सम्मान रहता है, नए नए नवाचार का प्रयोग नित्य करती है। फिर शिक्षक उत्तर देते हैं ये छात्रा सभी शिक्षकों की निगाह में सुशील, मेधावी, कर्णप्रिय, बोलने वाली तथा उत्तम आचरण वाली है। विद्यालय के सभी छात्र उसे भरपूर सम्मान देते हैं। मीना मंच की अध्यक्षता है, राष्ट्रीय पर्व का नेतृत्व करती है, प्रार्थना सभा की नेत्री है। तो इस प्रकार वो उसके विद्यालय में किस किस प्रकार से वो योगदान है उसका, कैसे कैसे कार्य करती है, शिक्षक ने इस प्रकार अभिभावक से बताया। अभिभावक फिर कहते हैं महोदय इसे बुरी संगत वाले छात्र छात्राओं से दूर रखने का प्रयास करें। आजकल विद्यालयों में गुटबाजी, नारेबाजी, बुरे व्यसन, पान गुटखा आदि से बचाने की कृपया करें। आजकल ये सब चल रहा है, तो अभिभावक शिक्षक से कहते हैं, शिक्षक कहते हैं मान्यवर यह छात्रा मात्र 6 घंटे हम लोगों के बीच रहती है, शेष 18 घंटे आप और आपके परिवार के बीच रहती है। हमारे अलावा बहुत सी सावधानियां आपके परिवार से बरतनी चाहिए। का बैग प्रतिदिन एकांत में खोलकर देखें आज क्या पढ़ाया गया, सभी वादन चले हैं कि नहीं, है ना, सभी विषय के जो वादन है, जो भी टाइम पीरियड है चला कि नहीं, आज विद्यालय की सबसे अच्छी अथवा बुरी खबर कौन सी है, आदि आदि प्रश्न छात्रा से पूछे। किसने कहा? शिक्षक ने। अभिभावक कहते महोदय मेरी पुत्री को आप नए नए नवाचार से शिक्षा में परिपक्व करें, वैसे आपकी बातों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, फिर भी हमें आपसे बहुत उम्मीदें भी हैं। श्रीमान जी आपको सादर प्रणाम। तो इस प्रकार संवाद हो रहा था शिक्षक और अभिभावक। अभिभावक अपनी पुत्री के बारे में इस प्रकार से बातचीत उनसे कर रहे थे। अगला संवाद देखिए बच्चों, उदाहरण के तौर पर विद्यालय में छात्रा नमिता और वंदना का संवाद। तो चलिए, नमिता ने कहा वंदना कैसी हो, स्वास्थ्य तो ठीक है? वंदना कहती है नमिता दीदी मैं बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हूँ। नमिता प्रश्न करती वंदना अब तो परीक्षा के इन्हीं गिने दिन शेष हैं, तैयारी कैसे चल रही है? वंदना ने उत्तर दिया जी दीदी आजकल पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रही हूँ, गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी के पाठ्यक्रम प्राय तैयार हो गए हैं, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान तथा सामान्य ज्ञान की तैयारी चल रही है। मेरा बड़ा भाई शिव आजकल घर पर ही इसलिए मेरा बड़ा भाई शिव आजकल घर पर है, इसलिए उनसे हमें काफी सहायता मिल रही है। किसने कहा? वंदना ने। नमिता कहती है कुछ अपना भी समाचार बताओ, घर पर मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट मिलता है? वंदना बोलती है हाँ नमिता, मम्मी दिन के खाली समय में किताबें पढ़ा देती है और पापा शाम सवेरे कई विषय पढ़ा देते हैं। मेरा भाई खाली समय में सामान्य ज्ञान की बातें कहानी के माध्यम से ऐसे बता देता है कि सब एक बार में याद हो जाता है। नमिता कहती है चलिए वंदना कल से हम आप कक्षा में खाली समय में एक दूसरे से प्रश्न उत्तर शैली में शेष तैयारी कर लेंगे, जिससे अब की बार कक्षा में अच्छा स्थान प्राप्त हो। वंदना कहती है अरे वाह नमिता, ठीक, अरे वाह नमिता, इससे बढ़कर अच्छी बात और कौन सी हो सकती है? नमिता ने फिर बोला चलिए कल से इस नए प्रयोग को हम लोग प्रारंभ करें। तो इस प्रकार ये क्या है, आपकी बातचीत हो रही है संवाद लेखन के रूप में। ठीक है, माँ बेटे का संवाद देखिए। राजू कहता है माँ आराध्या दीदी बैग लेकर कहाँ जाती है? माँ ने उत्तर दिया बेटा तुम्हारी दीदी बैग लेकर पाठशाला पढ़ने के लिए जाती है। राजू फिर प्रश्न करता है पापा रोज कहाँ जाते हैं? माँ ने उत्तर दिया बेटा राजू तुम्हारे पापा रोज नौकरी पर जाते हैं, तभी तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं। राजू फिर कहता है पापा क्या करते हैं? माँ ने उत्तर दिया राजू तुम्हारे पापा
आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर राजू कहता है, तब तो मैं भी पढ़ने जाऊंगा। माँ ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, लेकिन अभी तुम छोटे हो। फिर राजू कहता है, तो तुम मुझे विद्यालय पढ़ने कब भेजोगी? माँ ने उत्तर दिया, बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारा दाखिला विद्यालय में करवा दूंगी। फिर राजू कहता है, हाँ हाँ मेरी प्यारी मम्मी, तब तो मैं खूब पढ़ूंगा और साहब बनूंगा। किसान और दुकानदार से संवाद। किसान कहता है, लाला जी राम राम। दुकान वाला कहता है, राम राम चमन भाई, आज कई महीनों बाद दिखाई दिए हो। किसान कहता है, हाँ सेठ जी, घर में बहुत काम रहता है, गाय भैंस बैल से कब छुट्टी मिले तब तो। किसानी का काम तो अब शुरू होने जा रहा है, खाद बीज दवा नहीं ले जाएंगे तो कौन ले जाएगा, तो आना ही पड़ा। दुकान वाला कहता है, कहिए क्या क्या सामान आपको लेना है, बताइए या फिर पर्चा बनाकर दे दीजिए। किसान कहता है, 2 बोरी यूरिया, 2 बोरी डाई, 1 बोरी पोटास, 30 किलो की बोरी नाटी मसूरी की बीज, ठीक, खरपतवार की दवा दे दीजिए। हमें पूरा जोड़कर कीमत बता दीजिए। ये किसने कहा? किसान ने। फिर दुकान वाला कहता है, हमने सब लिखकर हमने सब लिखकर पर्चा बना दिया है। आप कोई रिक्शा ठेला मंगाएं, सामान सब पैक है। कुल रुपए 5,640 हुए। कुल रुपए कितने? 5,640। ये रसीद लीजिए और हमें रसीद पर 10 पैसे दीजिए, नकद ही ले पाएंगे, हम चेक से पैसे नहीं लेंगे। किसने कहा? दुकानदार ने। अब किसान कहता है, हम किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेकर पैसे नकद लाए हैं, ये लीजिए और गिन लीजिए। फिर दुकान वाला कहते हैं, हाँ पैसे पूरे हैं, अब आप सामान लेकर ठेले पर रखवाइए और लेकर घर जाइए। आप हमारे ग्राहक हैं, इसलिए ठेले का भाड़ा हम दे देते हैं। किसान कहता है, धन्यवाद लाला जी, अच्छा हम चलते हैं, फिर से राम राम। ठीक है, किसान ने क्या कहा? धन्यवाद लाला जी, अच्छा हम चलते हैं, फिर से राम राम। तो देखिए कितना जानदार तरीके से संवाद है। ऐसा लगता है कि दो लोग सच में यहाँ पर क्या है, उपस्थित है और आपस में बात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार आपको करना है। आओ करें अभ्यास लिखित रूप में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, संवाद किसे कहते हैं? दूसरा के संवाद के लिए कितने पात्र आवश्यक होते हैं? तीसरा, संवाद के लिए ध्यान देने योग्य जरूरी 2 बातें लिखिए। चौथा, अभिभावक और शिक्षक से संबंधित 2 संवाद लिखिए। पांचवा, छात्र छात्रा का आपसी संवाद 2 पंक्तियों में लिखिए। छठा, परीक्षा परिणाम को लेकर अपने दादाजी से अपना संवाद लिखिए। सातवां, रामायण महाभारत धारावाहिक में से जो देखा है उसका कोई एक संवाद लिखिए। तो इसमें कुछ तो प्रश्नों के उत्तर है, कुछ विषय दिए गए हैं जिसपे आपको संवाद लिखना है, जो आपने देखा है अपने आसपास, उन चीजों को विचार विमर्श करते हुए आप संवाद लिखेंगे बच्चों, जिस प्रकार से इन उदाहरणों में मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो ये पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।